हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 47। विज्ञान की वर्कशीट है 10th क्लास के लिए। तो इससे पहले हम वर्कशीट जो कर चुके हैं उनमें मेंडलीव की आवर्त सारणी हम पढ़ चुके हैं और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो भी हम देख चुके थे कि क्या अंतर थे और कैसे मेंडलीव की जो कमियां थी वो उस आवर्त सारणी में पूरी की गई थी। अब है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति किस प्रकार है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब जो ऐसे करके ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो कितने हैं, जो समूह हैं वो हैं 18 समूह हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज पंक्तियां मतलब यहाँ से ऐसे होती हैं, जो ये क्या, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आवर्त। तो अब हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है। तो सबसे पहले है यहाँ पे ऊर्ध्व स्तंभ। ऊर्ध्व स्तंभ को क्या बोल रहे थे हम, समूह बोल रहे थे। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसमें है, अगर हमने पहले वाले समूह के इन्होंने 3 तत्व लिए हैं, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम और तीसरा है सोडियम। तो ये सारे किस में आते हैं, पहले वाले समूह में। अभी हम आपको आवर्त सारणी भी दिखाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। और तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 1, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो सबसे पहले आती है, यही आवर्त सारणी को स्टार्ट करता है। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। और 1 परमाणु क्रमांक का मतलब है कि, अच्छा हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे हमने पिछली वाली वर्कशीट में ही बताया था कि बीच में क्या है, ये नाभिक है किसी भी परमाणु का। एलिमेंट किससे बना होता है, एलिमेंट बना होता है एक ही तरह के परमाणुओं से। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो ये हाइड्रोजन के परमाणु से बना हुआ है, लिथियम का एलिमेंट है तो वो लिथियम के परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक है। तो अब परमाणु में क्या होता है, परमाणु में है अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्लस में होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो ना प्लस होते हैं ना माइनस होते। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण का साइन होता है, माइनस का साइन होता है इन पर, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पे जैसे हम लिथियम का लेते हैं, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। 3 का मतलब है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम अगर देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम देखें तो कितने होंगे, 3। हम देखते हैं कि प्रोटॉन कितने हैं फिर इसमें, वो भी होंगे 3। लेकिन ये कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव का। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव का। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो भी होंगे 3। लेकिन ये ना पॉजिटिव होते ना निगेटिव होते। तो अब हम जैसे बात करते आ रहे हैं, मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी में जो विन्यास किया था इनका, जो इनको रखा गया था तत्वों को, तो वो किस बेस पे रखा था, वो रखा था उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बेस पे। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो हमारा होता है वो होता है इस नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अंदर नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है वो है परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु क्रमांक क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जब प्लस और माइनस के चार्ज, जैसे जब धनायन और ऋणायन बनते हैं, जैसे Na प्लस होता है तो Na प्लस का चार्ज है ना इस पे, इसका क्या मतलब है, जैसे Na का जो ये धनायन बनाए, इसका मतलब है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए चेंज होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई देता है कोई जब लेता है। तो अब हम देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन था। और परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी के बराबर प्रोटॉन होते हैं, और उसी के बराबर न्यूट्रॉन भी होते हैं। चलिए हम आगे चल लेते हैं। ये थोड़ा इसलिए क्लियर किया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये लगातार पढ़ाए जा रहे हैं बस वर्कशीट में। अब है इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं, यहाँ पे पहला है हाइड्रोजन का दिया हुआ है यहाँ पे 1। तो अगर हम इनको हम कोशों में डिवाइड करें, KLM, तो हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो K में केवल 1 ही आएगा। दूसरा है लिथियम, लिथियम का है 2 और 1, तो K वाली शेल में आएगा 2 और L वाली शेल में आएगा 1। ऐसे ही सोडियम पे अगर हम आते हैं तो ये है 2, 8 और 1, तो K वाली में आएगा 2, L वाली में आएगा 8 और M वाली में आएगा 1।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम आगे देखते हैं अब। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनका मतलब हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे अब यहाँ पे लिथियम है, हाइड्रोजन है, जैसे बीच में नाभिक है हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं। अब बता दिया ना बीच में नाभिक में क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, और उसके चारों ओर एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सी है, के वाली कोश है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। जब लिथियम का बनाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अभी यहाँ पे आगे दिखाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं आगे। तो अब है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है इसका, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। तो आप देख सकते हो कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है, लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, जो लास्ट वाली कोश है, जो लास्ट वाली शेल है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हम देख सकते हैं। ये क्या है, इसकी समानता है। तो आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर वाली कक्षा में होते हैं। बाहर वाली कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जब ये किसी से साझेदारी करेंगे या किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितने देंगे, हाइड्रोजन केवल एक इलेक्ट्रॉन की करेगा, लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन की करेगा, सोडियम भी। जैसे सोडियम बनाता है, NaCl बनाता है, तो उसमें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की इसने जो इनका जो लेन देन हुआ था वो कितना हुआ, जो आयनिक बॉन्ड बनाया वो एक ही इलेक्ट्रॉन से बनाया। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ करता है, और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन की इसके साथ करता है, तो दोनों के इसके 2 पूरे हो जाते हैं और इसके 8 पूरे हो जाते हैं। तो संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मतलब क्या है कि जो लेन देन होगा, जो साझेदारी होगी, वो केवल किन इलेक्ट्रॉनों की होगी, जो बाहरी कक्षा में होते हैं। अब है, इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं, बताया ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या, जिनकी वो साझेदारी करेंगे या लेन देन करेंगे। तो अब है यहाँ पे सबके लास्ट वाली शेल में हमें दिख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर क्या है, इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अगर यहाँ बाहरी कक्षा में 2 होते तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाती। तो आगे हम देख लेते हैं। अब है, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। एक ही समूह के, हम यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जी ये सारे एक ही समूह के हैं, पहले समूह के हैं, और इन सबकी संयोजकता संख्या 1 ही है। तो यहाँ पे क्या है फिर, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर समूह की संख्या। तो हम इससे देख सकते हैं कि जितने जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं उसी के बराबर क्या होती है, समूह की संख्या भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देख लेते हैं। किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। किसी समूह के, ये बोलना चाह रहे हैं कि जब समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो कोश है उनकी संख्या बढ़ती है। अब कोशों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और उसका मतलब है कि साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो इन तत्वों का साइज भी बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन से बड़ा साइज है लिथियम का, उससे बड़ा है सोडियम का। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 1, और फिर सोडियम का, और फिर पोटेशियम का इन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ पे इनके चित्र बनाए हुए हैं। अब हम इसको देख लेंगे कि ये कैसे बनाए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या किया हुआ है इन्होंने, जो लिथियम है इसका चित्र बनाया है, तो बीच में तो ये नाभिक है, ठीक है, लिथियम का, और फिर इन्होंने 2 कोश बनाए। 2 कोश क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 ही है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो ये पहला कोश है, ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा वाला कोश है, दूसरी वाली जो शेल है, उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इनको प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें सोडियम में है 2 8 और 1, तो इसका मतलब पहली शेल है जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, एक ये रहा और एक ये है। दूसरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाली में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये है यहाँ पे एक। अब ऐसे यहाँ पे है पोटेशियम के में है 2 8 8 1, तो यहाँ पे भी हम गिन के देख सकते हैं, पहली वाली में 2 निकलेंगे, दूसरी वाली में 8, तीसरी वाली में 8 और लास्ट वाली में 1 निकलेगा।
तो ऐसे हम इनको दिखाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा बाहर होंगे, कोश में जो दिखाई देंगे, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, ऑप्शन में अगर आते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे, तो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में होते हैं। हम आगे देख लेते हैं। अब ये है क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियां कौन सी होती हैं, जो जिन्हें हम आवर्त बोल रहे हैं। तो ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, दूसरे आवर्त के तत्व हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि पहले वाले जो वो एग्जाम्पल थे वो कौन से थे, वो थे इनके ग्रुप, जो समूह है उससे थे। तो हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि पहला वाला जो समूह है हमारा, ये वाला, वो यहाँ से लिया था इन्होंने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो ये क्या है, समूह है, ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते हुए कितने हैं, 18 समूह हैं। और ये क्या है, ये है आवर्त। तो इन्होंने क्या लिया है, दूसरे आवर्त का, यहाँ से लिया है ना, लिथियम, बेरिलियम, और फिर ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ से इन्होंने लिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं, वहीं पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिथियम का क्या है, परमाणु क्रमांक है 3, 2, 1 में इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। बेरिलियम का है 4, तो 2, 2, के में 2 हो गए और एल में भी 2 हो गए। और अब बी बोरॉन में 2 और 3, ऐसे ही कार्बन में 2, 4, नाइट्रोजन में 2, 5, ऑक्सीजन में 2, 6, फ्लोरीन में कितने हो गए, 2, 7 और नियॉन में 2, 8। अब है इसका ए पॉइंट, क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो क्या इनके भी सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमने कौन से बताए, जो बाहरी वाली कक्षा में होते हैं उन्हें कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लास्ट में है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो सबके अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि इन सबके अलग अलग है। इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। अब ये कोश क्या होते हैं, कोश मतलब कक्षा, नंबर, कि कितने कोश तक वो बटे हुए हैं। हमने जैसे यहाँ ग्रुप्स में देखे थे, ये पहला कोश है, बस इसमें के तक है, और यहाँ पे के और एल 2 कोशों तक है, और यहाँ पे 3 कोश तक हो गए, के, एल और एम तक हो गए। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम, यहाँ ये भी 2 कोश में है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1, यहाँ पे एक में 2, एक में 2, दूसरे में 2, और यहाँ पे एक में 2 और दूसरे में 8। तो यहाँ पे कोशों की संख्या समान है, सभी में क्या है, 2 कोश हैं। तो क्या इनके कोशों की संख्या समान है, तो हाँ, सभी के कोशों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, और तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। तो जब दाएं से बाएं की ओर जाते हैं इसमें आवर्त सारणी में, तो क्या होता है, उनके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। जैसे लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4, इसका 5, 6, 1 प्लस होता जा रहा है सब में। और तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो लास्ट वाली शेल में, आप नोटिस करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या है यहाँ पे, क्या रिजल्ट निकला इसका, कोशों की संख्या किसके बराबर होगी, आवर्त की संख्या के बराबर। पहले वाले में निकला था संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हुई, समूह की संख्या के बराबर, और दूसरे वाले में निकला है ये कोशों की संख्या किसके बराबर होगी, आवर्त के बराबर। तो यहाँ पे पहले ही इन्होंने दिया है, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, और कोशों की संख्या सब में कितनी है, 2। तो ऐसे हम आवर्त भी निकाल सकते हैं कि कौन से आवर्त का है, और ऐसे हम निकाल सकते हैं कौन से समूह का है यहाँ से। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे है कि कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। कोशों की विभिन्न संख्या वाले जो परमाणु हैं वो आवर्त में, एक ही आवर्त में स्थित हैं। अब कैसे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन तथा ऑर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के, एल एवं एम कोशों में स्थित हैं।
इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर की पुष्टि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? 2n² पे। अब ये एक सूत्र बताया उन्होंने 2n² पे। क्या निर्भर करती है इस पे? कि किसी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। जैसे कितने कोश हैं? K है, L है, M है। तो अगर हम K हमारा कोश कौन सा है? 1, L है 2 और M है 3, ऐसे ही N होगा तो वो 4। तो यहाँ पे हम N इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे, ये क्या है? N की संख्या हम मान लेते हैं ये वाली। तो N इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 2। तो जो पहला वाला कोश है मतलब K में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ऐसे ही L में यहाँ पे हम अगर 2 रख देंगे तो N की जगह अगर हमने 2 रखा तो ये कितना हुआ? ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 2 कितने हुए? 8। तो जो दूसरा वाला कोश है उसमें कितने आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो L वाला है। ऐसे ही हम यहाँ पे N इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, और 9 इंटू 2 कितना हुआ? 18। तो थर्ड वाले कोश में कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हम आगे भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं अब है ये कि इन्होंने दिया हुआ उदाहरण के लिए K कोश में दिए हुए हैं 2 इंटू 1 की स्क्वायर, यही वही पहले जो उसमें जैसे पहले वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ऐसे ही इन्होंने क्या निकाला है? प्रथम आवर्त में भी 2 तत्व हैं। L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसे जो हमने काउंट करा 2n² से 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और इसमें तत्व भी कितने हैं दूसरे आवर्त में? 8 हैं। तो ये क्या देख रहे हैं? एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख रहे हैं इस वाले सूत्र से। एक तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी पहले कि K कोश में कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने क्या देखा कि प्रथम आवर्त में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या? एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है ऊपर की साइड। और फिर दूसरा वाला जो कोश है L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। और क्या है? दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। तो ये हम देख सकते हैं। अगर हम पीछे इसमें चलते हैं तो पहले वाले उसमें हम देखें, 1 मिनट, अगर हम पहले वाले आवर्त में देखें तो कितने हैं? एक ये है और ये हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम 2 हैं केवल। दूसरे वाले में 8, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 8 हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम n इक्वल टू 3 रखते हैं, जब हम तीसरे आवर्त की बात करें, तो उस फॉर्मूले से जब हम निकालेंगे 2n² से, तो ये क्या निकलेगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 कितना हुआ? 18। लेकिन हम क्या देखते हैं कि तीसरे वाले आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। तीसरा वाला आवर्त यही तो हुआ। यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यहाँ पे कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? थोड़ा कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन कब दूर होता है? जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, क्योंकि ये वाले जो यहाँ पे जो ये होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उनका एनर्जी लेवल कम होता है, तो वो नीचे की साइड ही काउंट होते हैं। तो ये आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे जब आप आगे जाओगे। तो ये बताया इसलिए है कि आप ये फॉर्मूला कभी पुट करके देखो और आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये ऐसा तो नहीं है जैसा ये बता रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसके आगे कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें आवर्त में इसी प्रकार 8, 18, 18, 32 और 32 तत्व होंगे। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है इसका, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं, 17वें समूह से संबंधित हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों की बाहरी कक्षा कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। पहला वाला है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला कि ये 17वें जो समूह है उसमें है। तो हमें यहाँ दिख रहा है ना फ्लोरीन और क्लोरीन, कहाँ पे है? 17वें में। ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, और इसके नीचे ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आते हैं। तो उन्होंने क्या, ये कहाँ पर है? 17वें ग्रुप में। अब हम देखेंगे कि इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप ऐसे निकालेंगे, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करेंगे। पहले हमें देखा, हम लिख लेंगे यहाँ पे तत्व, यहाँ पे परमाणु संख्या और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्व पहले हम ले रहे हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 9।
मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे वो हम करेंगे। KLM कोश हमने लिख लिए हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हो गए टोटल 9। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 7। ऐसे ही क्लोरीन में देख लेंगे, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो है 17 और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 में होगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो दोनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब हम निकालेंगे कि ये कैसे, मतलब समूह कौन सा था 17। तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे नहीं किया जा रहा है तो आप कैसे निकालेंगे। तो जब समूह पहला वाला और दूसरा वाला, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं एक बार, तब आपको ये क्लियर होगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस आवर्त सारणी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनको। कि पहला वाला जो समूह है ये वाला, उसमें बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये दूसरा वाला, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बीच में जो ये वाले हैं ये क्या हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये कितने हैं 10 समूह यहाँ पे आते हैं, 3 से लेके 12 तक। और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू सीधा होता है यहाँ पे। इनकी कक्षा में कितने हैं बाहर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी कक्षा में 4 हैं और इसकी में 5 हैं, इसकी में 6 हैं और उसकी में 7 हैं। तो अभी हमने निकाला फ्लोरीन और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने जब शुरू में देखा, जब इन्होंने बताया था कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो समूह की संख्या होगी वो भी होगी। जैसे यहाँ पे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो ये पहले समूह में, यहाँ पे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दूसरे समूह में। तो अब इन्हें छोड़ के जब हम यहाँ आएंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये समूह तीसरा नहीं है। इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन की। कार्बन का कितना होता है, जैसे 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका जो विन्यास होता है कार्बन का वो कैसे होगा 2 और 4। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब चौथा ग्रुप। लेकिन ये कौन सा है 14वां 14। और ऐसे ही हमने अभी फ्लोरीन क्लोरीन का देखा कि बाहरी कक्षा में कितने थे, वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 7वां ग्रुप होना चाहिए, लेकिन है कौन सा 17वां ग्रुप। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो इससे पहले जो ये 10 ग्रुप हैं, इससे पहले जो ये डी ब्लॉक वाले 10 ग्रुप हैं, हमें इनको माइनस करना होता है, तब ये क्या होंगे कंटिन्यूटी में आ जाते हैं। तो हम यहाँ देख लेंगे अब। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 17वें ग्रुप के हैं, इनका समूह बताया हुआ है 17वां, तो इलेक्ट्रॉन पूछे बाहरी कक्षा में कितने होंगे। तो जैसे अगर क्वेश्चन होता कि उन्होंने दे दिया कि दूसरा समूह, दूसरे समूह के आपको वो एलिमेंट्स दे देते और कहते कि इनकी बाहरी कक्षा में बताओ, तो ऑब्वियस है कि उनकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब इन्होंने बता दिया कि 17 समूह, अब बाहरी कक्षा में 17 तो होंगे नहीं उसकी। तो कैसे हम निकालेंगे 17 माइनस 10 करके कितने हो गए 7। ऐसे ही 16 अगर दिया हुआ है समूह जो 16 है, माइनस 10 करेंगे तो उसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही 15 का माइनस 10 करेंगे तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही 14 का माइनस 10 करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा आपको आंसर में ये लिखना नहीं है, ये वाला ये समझाने के लिए किया है बस आपको, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि उन्होंने 2 ग्रुप्स का तो दे दिया, बाद का कैसे निकलेगा। तो आपको बस जो इसका आंसर करना है वो कहाँ तक करना है, वो बस यहाँ तक करना है कि 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक दोनों की बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। समूह और आवर्त दोनों बताने हैं। तो अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम है पहला, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा सिलिकॉन। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे हम, पहले वाली में आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो के में लिख देंगे 2, के में हमेशा 2 ही लिखेंगे हम। और एल में लिख देंगे 8, कितने हो गए 8 9 10 हो गए। अब 2 और बचे तो लास्ट वाली में आ गए 2। इसका है 13 परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम का, तो लास्ट में आ गए 3। इसका है 14 सिलिकॉन का, तो लास्ट में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखा था कि कोशों की संख्या बराबर आवर्त की संख्या। तो यहाँ पे कितने कोश हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 कोश हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, आवर्त कौन कितने हुए इसके 3। अब देखेंगे हम समूह कितने होते हैं। समूह कौन सा होगा, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे भी कितने हैं, दूसरा ही इसका क्या होगा
वो समूह होगा, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसका समूह होगा। अब है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये कहाँ आएंगे? जब हमने पिछले वाले में बताए थे कि 10 जो ऐसे बीच में समूह आ रहे थे उसके बाद दो दो तो पहले आ रहे थे, तो दो तक तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, और बीच में ये डी ब्लॉक वाले आए और उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहे थे। तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन किन में है? इन बाद वालों में। तो हम क्या करेंगे, 3 है बाहरी कक्षा में एल्यूमिनियम के, तो प्लस 10 करेंगे तो 13 हो गया। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 है, तो प्लस 10 करेंगे तो 14 हो गया। अब अगर यहाँ पे क्लोरीन भी होता, इन्होंने क्लोरीन भी पूछा होता, तो क्लोरीन के में कितने थे? 7 थे, हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है, तो हम प्लस 10 करते तो कितना आंसर आ जाता है यहाँ पे? 17, कि वो कौन से समूह में है? 17। तो आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। समूह एक पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता पाएंगे? तो पहले वाले समूह के हम देख लेते हैं, जो 3 तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हैं पहले वाले समूह के 3 तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम और नाइट्रोजन। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे लिखेंगे, और इनमें समानता क्या लिखेंगे? आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है। इन सभी के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। आप ये लिखेंगे कि इनकी सभी की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, ये इसकी समानता हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं? तो हम यहाँ से लिखेंगे, पहले आवर्त में ये लिखा हुआ है, प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, और किसका पूछा है? तीसरा, चौथा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 2 आवर्त में कितने हो गए? 8 हो गए। तीसरे आवर्त में यहाँ पे हैं 8 हैं, चौथे आवर्त में 18 हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ से करोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। अब तत्वों की व्यवस्था की तुलना कर लेते हैं। ये है इसका आंसर, यहाँ पे है मेंडलीव की आवर्त सारणी और ये है आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें क्या है, पहला वाला जो पॉइंट है ये है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो क्या थी? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहे थे ना आरोही क्रम में, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ रहे थे परमाणु द्रव्यमान। दूसरे वाले में है तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है, जो बाद में उसमें सुधार करके आया वो क्या थी? उसकी परमाणु संख्या पर आधारित। दूसरा है इसका 63 तत्वों को ही समायोजित किया गया, क्योंकि उस टाइम पे केवल 63 तत्वों की ही खोज हुई थी, और यह अब तक 118 तत्वों को शामिल किया, और अब तक कितने की खोज हो चुकी है? 118 तत्व उसमें शामिल हो चुके हैं। और तीसरा है हाइड्रोजन को निश्चित स्थान प्रदान नहीं था, इसमें हाइड्रोजन को निश्चित स्थान प्रदान है। और भी लिख सकते हैं कि इसमें समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था, और इसमें समस्थानिक को भी मतलब इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि ये किस पे था? परमाणु संख्या के उस पे आधार पर निर्भर करता था, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं करता था, ठीक है। तो आप ऐसे इसके ये वाला क्वेश्चन करेंगे 5वां। तो हम देख लेते हैं एक बार कि इस वर्कशीट के नीचे है फिर कोविड-19 से रिलेटेड व्यवहार है कि आप 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे, घर पे हैं तो साबुन से हाथ धोते रहेंगे, घर के बाहर हैं तो सैनिटाइजर यूज करेंगे, मास्क लगाएंगे, खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।